हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं रुचिका सुखानी, आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन या एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वन शॉट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्विक रिवीजन भी मैंने चारों चैप्टर का करवा दिया। पीवाईक्यूज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी इंटेक्स्ट या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, हम लोगों के ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं 10th क्लास तक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, जहाँ पे हम इसकी अगर डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहां पे जाके पता कर सकते हैं अगर किसी को भी एनरोल होना है तो। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन से जितने भी वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज लास्ट में दे रखे हैं बुक के चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चन में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसमें पूछा हुआ है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्लीन क्यों करते हैं एयर में बर्निंग करने से पहले, ऐसा क्यों होता है। देखो, ऐसा इसलिए होता है कि जो मैग्नीशियम होता है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था। तो वो क्या करता है, एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना उसी के साथ रिएक्ट कर लेता है। या आपने रिएक्शन पहले भी पढ़ी होगी। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करके लिखे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2। ये क्या होता है हमारा व्हाइट ऐश। व्हाइट ऐश या व्हाइट डैजलिंग फ्लेम बोल सकते हो। तो ये व्हाइट ऐश बना लेता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो इसलिए इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं भी आप मैग्नीशियम रखोगे वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेगा। तो इस लेयर को पहले हमें हटाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तभी हम इसको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं। ये रीजन है इसका कि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि व्हाइट ऐश होता है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्लीनिंग करना जरूरी है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शंस दे रखी है, इसका पहले फॉर्मूला रिएक्शन फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में, देन उसको बैलेंस करना है। फर्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, और क्या प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, H2। इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरीन के साथ, Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं सपोज करो। अब क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट का आंसर तो हमारा ये आ गया। सेकंड क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है हमारा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है हमारा AlCl3। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं बनाने आते तो 9th क्लास में आपकी एक चार्ट दे रखा है। सबसे पहला काम है आपको वो वैलेंसी मतलब चार्ज पता होना चाहिए सभी पे। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का कैसे बनता है फॉर्मूला, एक साइड एल्यूमिनियम लिखा, एक साइड सल्फेट। ये वैसे 9th का टॉपिक है। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3। सल्फेट पे होता है -2। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। इस तरीके से करना होता है, आपको चार्ज पता होना चाहिए, फिर उसको देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सारों का इसी तरीके से करना है। तो अब देखो हमें बैलेंस करना है। सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 3। यहाँ पे एक ही है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 लगा देती हूँ। अब Ba3 हो गए, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ 3 लगा दिया। Cl कितने हो गए, 3 2 6, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब एल्यूमिनियम 2 2 बैलेंस हो गए, बेरियम 3 और 3 बैलेंस, सल्फर 3 और 3 बैलेंस, ठीक है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी, ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट है हमारा, सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। वाटर हो गया हमारा H2O। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, और साथ में हाइड्रोजन H2। 3 हाइड्रोजन है। हम यहाँ पे एक बार 2 लगा के देखते हैं, 4 हो गए, 2 और 2 4। हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस। 2 सोडियम है, यहाँ भी 2 लगा देते हैं।
अब देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2, ठीक है बैलेंस है। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको थ्योरी की फॉर्म में दे रखा है, आपको पहले इक्वेशन लिखनी है देन उसको बैलेंस करना है। क्या बोला हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है सोडियम सल्फेट के साथ इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। क्या प्रोडक्ट बनता है, एक तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। चलो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं इन सबके। बेरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, BaCl2। कैसे हुआ, Ba पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो BaCl2 आ गया। प्लस क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है हमारा Na2SO4, Na पे चार्ज +1, सल्फेट पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Na2SO4, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, बेरियम सल्फेट। ये कैसे बना, बेरियम पे +2 सल्फेट पे -2, दोनों 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो BaSO4 बन गया, प्लस सोडियम क्लोराइड, ये तो हम सबको पता है NaCl होता है। चलो अब बैलेंस करते हैं, Ba बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, क्लोरीन 2 है, Na भी 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, सिंपल हो गई बैलेंस, ठीक है। सिर्फ 2 लगाना था NaCl के आगे, बाकी ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है। Sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride and water. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, NaOH। किसके साथ रिएक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस साथ में वाटर रिलीज होगा, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो ये कौन से टाइप की रिएक्शंस है। हमने रिएक्शंस के टाइप पढ़े थे, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, कौन सी रिएक्शन है ये, देखो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कौन से टाइप की रिएक्शन है ये। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, ठीक है। बाकी बैलेंस है ये, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। A solution of substance X is used for white washing। कोई solution है जो substance है जिसको X से denote किया हमने, जो white washing में use होता है। इसके दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला। वो सब्सटेंस बताना आपको कौन सा होगा और उसका क्या फॉर्मूला होगा। सेकंड है राइट द रिएक्शन ऑफ X विद वाटर। वो जो सब्सटेंस है X उसकी रिएक्शन बतानी है वाटर के साथ में। देखो कौन सा सब्सटेंस होता है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एक्स तो जो हो गया वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, क्विक लाइन, ठीक है, ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या होता है कॉमन नेम, स्लेक्ड लाइन, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमें देखनी है वाटर के साथ में। प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो गई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और साथ में कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। इसका कॉमन नेम हो गया स्लेग्ड लाइन, इसको हम स्लेग्ड लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक्स सब्सटेंस कौन सा हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। आपसे पूछा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं हम, तब उसमें एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट आती है गैस की वो डबल आती है, ऐसा क्यों होता है, और उस गैस का नाम बताना है। देखो सबसे पहले तो हम रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में रिएक्शन क्या थी। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं, या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या प्रोडक्ट बनते हैं, 2H2 प्लस O2, ये मैंने डायरेक्ट बैलेंस करके लिखा है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 है। और आपको ध्यान रखना है इसमें जो हम वाटर यूज करते हैं वो एसिडिफाइड वाटर होता है। एसिडिफाइड वाटर मीन्स कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम इसमें डिस्टिल वाटर क्यों नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज करते, सोचो। क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, हमें फ्री आयंस की जरूरत होती है, तभी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होगा।
उसमें फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं जिसमें कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो आयंस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करते हैं, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में पास करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और डबल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। ये आपको दिख रहा है, जैसे ये जैसे 2 मोल हाइड्रोजन है तो ये 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये वाली जो अमाउंट है वो डबल है। क्यों है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग के लिए ये जो अमाउंट बनी हमारी वो डबल होगी। तो वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। और रीजन क्या होगा, आप ये रिएक्शन लिख के आना, बैलेंस करके दिखाना। ये यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि ये जो अमाउंट बनी हाइड्रोजन की वो डबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये था इसका आंसर। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? आपसे बोला हुआ है जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आयरन नेल डिप करते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। आयरन नेल मतलब कोई भी आयरन ले लो, आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe। तो आपको रिएक्शन देखनी है कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बता देती हूँ। Cu पे चार्ज होता है +2, इस पे होता है -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारा CuSO4। ठीक है, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। इसकी रिएक्शन है आयरन के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो मुझे ये बता दो कौन से टाइप की रिएक्शन है ये। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी रिएक्शन है ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ा था उसमें हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो है वो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu। Cu जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। तो इसने Cu को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, FeSO4 प्लस Cu। ये हमारी रिएक्शन होगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या हुआ है, कलर चेंज हो जाता है। अब ध्यान रखना CuSO4 का जो कलर होता है ना वो ब्लू होता है। अब CuSO4 तो रहा ही नहीं उसमें, Cu तो अलग हो गया, FeSO4 अलग हो गया, और जो FeSO4 का कलर होता है वो होता है हमारा ग्रीन। तो यही रीजन है कि कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था और फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताना है। ठीक है, कौन सी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। सेम उसी तरह से उसमें एक एटम डिस्प्लेस कर रहा था, डबल मतलब दोनों एटम डिस्प्लेस कर लेते हैं, मतलब बोथ आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ले लो आप पोटेशियम आयोडाइड वाला ले लो। ये हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये के किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 के साथ, और ये पीबी किससे रिएक्ट करेगा, आई के साथ। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, PbI2 लेड आयोडाइड। और इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना, ये जो होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, काफी इंपॉर्टेंट है कलर इसका। पीपीटी है तो डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, आपको बैलेंस करके खुद से लिखनी है। ठीक है, देख लो यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 है। आप बैलेंस करके देखो खुद से, बैलेंसिंग आपको सिखाई हुई है। यहाँ भी जैसे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 2, I2 आएगा। ठीक है, इस तरह से बैलेंस कर लेना आप लोग। इस रिएक्शन में आपको बताना है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड। आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको पहचानना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। पहले तो ये बता दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा डेफिनेशन है। अब देखो सोडियम से क्या बन रहा है हमारा Na2O, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है हमारा सोडियम का, और रिडक्शन किसका हो गया ऐसे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल था।
बस आपको मतलब पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये हो गया हमारा रिडक्शन। अब दूसरी साइड देखो H2 से क्या बन रहा है, H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका H2 का और रिडक्शन हो रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड का। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखी है और इनमें से बताना कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान रखना, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है आपसे। PbO प्लस सी से बन रहा है Pb प्लस CO2। पहला स्टेटमेंट देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकंड है CO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। CO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ये देखो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत हो गया। थर्ड है कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ये सही हो गया। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस, ये भी सही हो गया। लेड ऑक्साइड से क्या बन रहा है, लेड, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आपका सी और डी सही है, ये दोनों गलत हैं, इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है। ये रहा ए और बी, फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका, ए और बी इनकरेक्ट है। इसमें आपको रिएक्शन दे रखी है और पूछा हुआ है टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है। देखो Fe2O3 प्लस Al क्या मिलके बनाता है, Al2O3 प्लस Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो एक बार रिएक्शन को ढंग से और बताओ मुझे कौन सी रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। Al2O3 बना दिया, Fe को अलग कर दिया, क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ गया। कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये बना दिया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट HCl की रिएक्शन आयरन के साथ करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन या फिर आयरन एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। देखो HCl ले लिया हमने, रिएक्शन करवानी है आयरन के साथ, क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2, आयरन का क्लोराइड बन जाएगा FeCl3 प्लस H2, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, what is balanced chemical equation and why should a chemical equation be balanced। balanced chemical equation किसे बोलते हैं हम, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो डिफरेंट एलिमेंट्स के, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड में। बोल सकते हो आप इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। जो भी हम एलिमेंट्स लेते हैं उनमें जितने एटम्स है नंबर सेम होना चाहिए। इसी में नेक्स्ट पूछा हुआ है, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, वो इसलिए जरूरी है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्व रहता है मतलब मास जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होगा, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन। अब बैलेंस करना है इक्वेशन को। हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन की रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ में और क्या फॉर्म होता है, अमोनिया। अमोनिया होता है हमारा NH3। इसको बैलेंस करो, N2 प्लस 3H2, ये आ जाएगा 2NH3, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन।
6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, अब बैलेंस हो गई है, ठीक है। ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ध्यान रखना आपको, ये हो गया। अगला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन है एयर के साथ में, क्या प्रोडक्ट बनता है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है हमारा, H2S, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर, वाटर हो गया H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखो क्या बैलेंस करोगे, 2 है, इस पे 2 लगा के देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ये 2 है तो यहाँ 2 लगा के दिया, सल्फर 2 हो गए, इधर भी 2 लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 6, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा BaCl2, Ba पे +2 चार्ज, क्लोरीन पे -1, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BaCl2, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना, Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज, सल्फेट पे होता है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा Al2SO4 होल थ्राइस। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, 3 क्लोरीन है, अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं, 3 Ba, 3 हो गए, सल्फेट ठीक है 3 हो गए, 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 एल्यूमिनियम लगा दिया, एल्यूमिनियम हो गए बैलेंस 3Ba ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन ज्यादा हो गए, तो कोई बात 6, हाँ नहीं ठीक है 3 2 6 हो गए, क्लोरीन यहाँ भी 6 हो गए, बेरियम भी 3 है ठीक है, हो गया बैलेंस हमारा, ठीक है। इसको बैलेंस करके देखते हैं, बैलेंस वाले क्वेश्चन से 3-4 पार्ट्स है इसके, ठीक है। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। देखो N कितने हैं, 2 हो गए, तो पहले तो मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ, 2 हाइड्रोजन है, 2 और ये 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखो कैल्शियम, कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन देखो 6 8 2 और 3, ठीक है बैलेंस है, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकेंड है NaOH प्लस H2SO4, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, यहाँ पे 2 Na है तो यहाँ भी 2 लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ भी 2 लगा दिया। अब देखो सल्फर बैलेंस है, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस है, ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। थर्ड देखते हैं NaCl प्लस AgNO3 से क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3, Ag बैलेंस है, Cl भी सिंगल है, Na Ag, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख के आ जाओ ना ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगली देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 से बनता है BaSO4 प्लस HCl, Ba बैलेंस है, S भी बैलेंस है, Cl यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, बस आपको HCl के आगे 2 लगाना था। ये हो गई हमारी चारों इक्वेशन बैलेंस। अगला क्वेश्चन भी बैलेंसिंग का है, बैलेंसिंग का ही है, बैलेंसिंग के खूब क्वेश्चंस करेंगे हम ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। चलो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा CaOH होल ट्वाइस, फटाफट से इसका कॉमन नेम कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम, रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, और इसका भी कॉमन नेम बताना, कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बैलेंस देखते हैं हम, Ca ठीक है, OH O2 ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। चलो रिएक्शन लिखते हैं हम, जिंक सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारा AgNO3
गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज होता है, उधर जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा, प्लस Ag। एन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2 Ag है तो इधर भी 2 लगा दिया। जिंक 1 है, यहाँ भी 1 है, ये बैलेंस हो गई हमारी। ठीक है, अगला है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ये हो गया एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है आपका AlCl3 प्लस कॉपर। ये 3 Cl है, रुको 2 3, अगर मैं इसको 2 करूं तो ये भी 2 करना पड़ेगा। अब देखो 2, ये 3 Cu हो गए, तो यहाँ भी 3 लगा देते हैं, तो क्या आएगा 2 3 2 3। अब बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड होता है हमारा BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। यहाँ पे 2 के हैं तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ, Cl2 हो गए, Cl2 Ba बैलेंस है, Ba बैलेंस है। ठीक है, हो गई बैलेंस। ठीक है, लास्ट में बस 2 लगा देना है। ठीक है, 2 KCl। अगला क्वेश्चन भी हमारा बैलेंसिंग का ही है, पर इस बार साथ में आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, कौन से टाइप की रिएक्शन है। चलो देखते हैं पहला पार्ट। पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन है बेरियम आयोडाइड के साथ। प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो गया हमारा, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2। प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस BaBr2। बैलेंस करके देख लो, यहाँ पे 2 आई है तो इधर 2 लगा दिया, इधर Br2 है तो इधर 2 लगा दिया, हो गई बैलेंस। रिएक्शन का टाइप बताओ फटाफट से कौन सा होगा। देखो यहाँ पे दोनों आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ये Ba इसके साथ चला गया और ये Ki के साथ चला गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट BD रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों आयंस का एक्सचेंज हो रहा है इसमें। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिंक कार्बोनेट से क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ZnCO3 से क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2। ये सेम उसी तरीके से है जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट की देखी थी, उसमें बनता था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई ये, बताओ फटाफट से। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल रिएक्टेंट है, उससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये हो गई हमारी डीकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट एक ही होता है, प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, डीकम्पोज कर गया, ब्रेक डाउन कर गया। ठीक है, अगला है हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है। H2 प्लस Cl2 से क्या बनेगा, बैलेंस करके लिख देती हूँ, 2HCl। कौन सी रिएक्शन हुई, when two or more reactants combine together to form a single product is called as combination reaction। ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन। अगली देखो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2 प्लस H2। यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब देखो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम बैलेंस है। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। आपको बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है और एंडोथर्मिक कौन सी होती है, और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। चलो देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब बाहर निकलना। थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एनी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हम कौन सा लें,
कंबशन ऑफ मीथेन ले लेते हैं, जैसे कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाना। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? CO2 प्लस H2O। ये मैंने बैलेंस नहीं किया, आपको खुद से करनी है, ठीक है। प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इसमें हीट बाहर निकल रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक का। अब हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब करना, थर्म का मतलब हीट। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज करो हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसका कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन, या फिर मार्बल, और या फिर चौक, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। इसका कॉमन नेम होता है हमारा क्विक लाइम, ठीक है। गैस है तो इस तरह से शो करेंगे। ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक का एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। आपसे पूछा हुआ है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर किया गया है, इसको बताना है आपको। चलो समझते हैं। रेस्पिरेशन, स्टूडेंट्स एक ये चीज ध्यान रखना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम जो ग्लूकोज लेते हैं, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज मिलता है हमें, उससे क्या मिलती है? हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हमें काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। बेसिकली सिंपल रिएक्शन क्या होती है इसकी? ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो हम लेते हैं, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी, जो हमारे काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का। ये रिएक्शन से आपको एक्सप्लेन करके आना होगा। ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला सवाल है, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। आपसे पूछा हुआ है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अपोजिट क्यों होती है कॉम्बिनेशन के, इसको एक्सप्लेन करो इक्वेशन के साथ में। चलो समझते हैं हम। देखो, कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई दो चीजें कंबाइन कर रही है। जैसे सपोज करो ये ए रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है बी, ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं? ए बी। ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होती है कॉम्बिनेशन। इसका कोई एग्जांपल बताऊं तो जैसे ले लो कार्बन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरी साइड हम डीकम्पोजिशन देख लेते हैं। बोला हुआ है कि डीकम्पोजिशन है वो जस्ट इसके अपोजिट होती है, क्यों? इसमें रिएक्टेंट तो सिंगल होता है, सपोज करो हमने ए बी लिया, ये हीट की प्रेजेंस में या लाइट सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन उसके ए प्लस बी बना देगा। देखो जस्ट इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो बन गए, डीकम्पोज हो गया, मतलब ब्रेक डाउन हो गया इसका, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो डीकम्पोजिशन है वो अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन के। इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे ले लो कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किया, क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डीकम्पोजिशन का। तो इसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या बोला हुआ है, आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाना है जिसमें एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज हो रही है, एक में हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। चलो देखें इसका क्या होगा आंसर। देखो, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसके तीन टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट था उसमें थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एनर्जी की फॉर्म में हीट को यूज करते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये वाला लिख सकते हो सेम आप। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जिसमें हम हीट यूज कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, वो हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही सेकंड होती है हमारी फोटोलाइटिक, फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, केमिस्ट्री में हम लोग मेन लेते हैं सनलाइट। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक, फोटोकेमिकल बोल सकते हो। सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें जैसे आप ले लो 2AgCl, ये सनलाइट प्रोवाइड करी, 2Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसे ही आप 2AgBr का भी देख सकते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। थर्ड आपसे पूछा हुआ इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इसमें सबसे फेमस जो एग्जांपल है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का कैसे करते हैं, ये हम वाटर लेते हैं, कौन सा वाटर यूज करते हैं, बेसिकली हम इसमें एसिडिफाइड वाटर यूज करते हैं। एसिडिफाइड मतलब इसमें कुछ अमाउंट में H2SO4 प्रेजेंट होता है। हम डायरेक्ट डिस्टिल वाटर यूज नहीं करते। ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि हम डिस्टिल वाटर क्यों नहीं यूज करते, हम एसिडिफाइड वाटर ही क्यों लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। देखो फिर रिएक्शन क्या होती है, वाटर लिया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, 2H2 प्लस O2। ये O2 बनता है आपका एनोड पे, H2 बनता है आपका कैथोड पे। ये तीनों रिएक्शन होगी थर्मल की, फोटोलाइटिक की और इलेक्ट्रिसिटी की। अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। देखो पहला देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करना मतलब दूसरे की जगह ले लेना, रिप्लेस बोलते हैं ना हम जैसे, वही हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें होता क्या है बेसिकली, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखो इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव वाले को। और ये आपको पता कैसे चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो आप सबको मुझे उम्मीद है कि याद होगी। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने ले लिया Fe प्लस CuSO4। अब आप बताओ मुझे Fe और Cu में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। इसमें रिएक्टिव होता है Fe, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम को डिस्प्लेस कर सकता है, पर ध्यान रखना कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Fe इसके साथ आ जाएगा, ये Cu को अलग कर देगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, पर अगर ऐसे उल्टा दे रखा होता Cu प्लस FeSO4 तो क्या बनता, क्या तो वापस ऐसे बन जाता CuSO4 प्लस Fe, नहीं, तो क्या आता, नो प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा क्यों, क्योंकि जो Cu है वो लेस रिएक्टिव है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों आयंस का एक्सचेंज होगा, बोथ एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों आयंस एक दूसरे की जगह ले लेंगे। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड और एक साइड ले लिया लेड नाइट्रेट। इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये लेड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा KNO3 प्लस PbI2। दोनों आयंस ने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ये होता है लेड आयोडाइड, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है, याद रखना येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। इसमें आपको मेनली रिएक्शन लिखनी है, देखो किसकी है, सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ में। चलो देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ में क्या फॉर्म करेगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, ये सिल्वर अलग हो जाएगा, ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है,
ये सिंपल सी रिएक्शन थी हमारी। अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है? प्रेसिपिटेट क्या होता है पहले तो मुझे ये बता दो। प्रेसिपिटेट मतलब कोई भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट और शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। और उस किसी भी रिएक्शन में अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको बोल देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिंपल। तो क्या डेफिनेशन बोलोगे? एनी रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट, ब्रैकेट में लिख देना, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल कौन सा दे सकते हो? ये वाला सेम। इसमें क्या बन रहा था? लेड आयोडाइड बन रहा था, जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं इसके आगे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल दे सकते हो आप प्रेसिपिटेशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गेन होता है या लूज होता है, उसके बेस पे आपको डेफिनेशन बतानी है। ए है ऑक्सीडेशन, बी है रिडक्शन। इन दोनों की डेफिनेशन चलो देखते हैं हम। मैं तीनों के टर्म्स में बता देती हूँ, ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। देखो डिफरेंस ही देख लेते हैं हम डायरेक्ट। ऑक्सीडेशन लिख दिया, एक साइड देख लेते हैं रिडक्शन। ओ से ऑक्सीजन मतलब, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे इसका उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसे ध्यान रखना, ओ से ऑक्सीडेशन तो ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड किस में होगा? ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे रिमूव होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गए दो डिफरेंस हमारे। तीसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताऊं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गए तीन मेन डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर। कोई शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, उसको हम अगर हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। तो आपको एलिमेंट पहचानना है एक्स और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो फॉर्म होगा। देखो इसमें क्या रिएक्शन होती है बेसिकली, क्या दे रखा है आपको? एक एक्स है ब्राउन कलर का, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जो कि होता है हमारा ब्लैक कलर का। ये आपको पहचानने हैं दोनों। तो यहाँ पे हम बेसिकली कौन सा लेते हैं? कॉपर, जो ब्राउन कलर का, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है हमारा ब्लैक कलर का। ये मैंने बैलेंस नहीं किया, आपको खुद से करनी है। ठीक है, तो ये एक्स तो क्या हो गया हमारा? कॉपर, और जो सब्सटेंस बना ब्लैक कलर का वो हो गया कॉपर ऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है कॉपर ऑक्साइड जो होता है हमारा वो ब्लैक कलर का होता है। अगला सवाल है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। लोहे की जो चीजें होती है हम उस पर पेंट क्यों लगाते हैं? देखा होगा आपने नॉर्मल लाइफ में भी, लोहे की चीजों पे हम पेंट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन है प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लगना, लोहे को जंग ना लग जाए, इस उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कोरोजन, क्या होता है? जैसे मेटल्स वगैरह होते हैं, जैसे बेसिकली आयरन है, वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जंग। तो उससे प्रिवेंट करने का तरीका है पेंट लगाना, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंट कर दो, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही ना कर पाए, जंग नहीं लगेगी उससे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। अगला सवाल है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। कोई भी फूड आइटम्स होते हैं, हम नॉर्मली ले लो, जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह आते हैं, उसको ना आपने देखा होगा उसमें हवा भरी हुई होती है, तो वो हवा कौन सी होती है? मेन उसमें नाइट्रोजन गैस फैल होती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या रीजन है? क्योंकि देखा होगा आपने चिप्स तो इतने से निकलते हैं, बाकी उसमें हवा भरी हुई होती है चिप्स में। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकें। क्योंकि होता क्या है, वो जो आर्टिकल्स होते हैं ऑयल फैट्स के, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, तो मतलब ये कर सकते हैं कि टू प्रिजर्व देम,
प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम। हम लंबे टाइम तक उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें एयर फिल करके रखते हैं, नाइट्रोजन फिल करके रखते हैं, ये रीजन है, ठीक है। और उस प्रोसेस जो होता है, जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए उसको हम एयर फिल, नाइट्रोजन फिल करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आपको एक्सप्लेन करना है कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। देखो मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ एक बार, फिर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। कोरोजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। अब समझो, देखो कोरोजन में क्या होता है, सपोज करो ये कोई मेटल है, ठीक है। ये क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और कोरोड हो जाता है, खराब हो जाता है मतलब, ठीक है। तो यही बताया हुआ है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, इससे बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर। एनवायरनमेंट में जो भी एयर या मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, ऑन देयर सरफेस। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मेनली रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, वो भी कोरोजन होता है। लोहे पे जंग कैसे लग जाती है? क्योंकि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जंग। देखो ये आयरन की रिएक्ट, आयरन है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आके क्या फॉर्म करता है, Fe2O3.XH2O। ये क्या होता है हमारा रस्ट, रेडिश पाउडर टाइप का सब्सटेंस होता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, Fe2O3.XH2O। एक्स क्या है, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा कोरोजन। लास्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा घर पे जो भी खाना वगैरह हम यूज करते हैं, थोड़े टाइम तक अगर खुला पड़ा रहे, ओपन हम उसको रख दें, तो उसका टेस्ट वगैरह, जो भी स्मेल वगैरह है ना, वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीडाइज कर जाती है वो सब चीजें। कौन सी? बेसिकली जो ऑयल या फैट्स वगैरह से बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो होता है रेंसिडिटी, the condition produced by aerial oxidation of fat and oil in foods marketed by unpleasant smell and taste। मतलब जो वो फूड है उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। इसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसको प्रिवेंट? खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखो, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स, मतलब प्रिवेंशन है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रेंसिडिटी को। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, कोई भी रहा नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये वाला वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं एसिड बेस वाले के, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और बाकी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।